कि दिल्ली में प्रदूषण जो है उसका पराली अकेला कारण नहीं है। जब धान नहीं होता तब भी दिल्ली प्रदूषित होती है, तब भी वहाँ 300 से ज़्यादा ये एक्यूआई रहता है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारा दिल है, राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो देश की बदनामी होती है। हरियाणा के किसान, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की आम जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो। तो ये है कि दिल्ली में प्रदूषण जो है उसका पराली अकेला कारण नहीं है। जब धान नहीं होता तब भी दिल्ली प्रदूषित होती है, तब भी वहाँ 300 से ज़्यादा ये एक्यूआई रहता है। दिल्ली में जमुना का हाल बुरा है, डस्ट उड़ती रहती है, वाहन प्रदूषण भी है, बहुत सारे कारण हैं। इसमें दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और केजरीवाल जी की जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो सारा ठीकरा वो पंजाब के किसानों पर, हरियाणा के किसानों पर डाल देते थे। और उन्होंने दिल्ली में 2-4 एकड़ धान के अंदर पूसा डिकम्पोजर डाल के करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट की और ये कहा कि देखो इतना ज़बरदस्त चीज़ है, इससे सारी डिकम्पोज पराली हो जाती है। अब वो डिकम्पोजर का उपयोग अगर इतना अच्छा था पंजाब में क्यों नहीं करवाते। हमने ये सही है कि थोड़ा बहुत योगदान पराली से भी प्रदूषण में है, लेकिन हरियाणा सरकार संवेदनशील है। हरियाणा के किसान भी इसकी गंभीरता को समझते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारा दिल है, राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो देश की बदनामी होती है। हरियाणा के किसान, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की आम जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो। और उसके लिए हमने, हरियाणा सरकार ने और किसानों ने मिलकर बहुत सारे कदम उठाए हैं। पराली कंजम्पशन के लिए नीतियाँ बनाई, लगभग 80,000 मशीनरी किसानों के यहाँ बंटवाई, पराली कंजम्पशन के लिए फैक्ट्रियाँ लगवाई, गौशालाओं के जो पराली उपयोग में लेके आते हैं उनको इंसेंटिव दिया, 1000 रुपया जो गांव आग नहीं लगाएगा उसको प्रति एकड़ अलग से इनाम दिया। और पराली में जो किसान आग लगाता है तो उसकी मजबूरी है कि उसके पास टाइम गैप कम रहता है धान कटाई से लेकर गेहूं बुझाई के बीच में। उसके लिए भी हमने नीतियाँ बनाई है। 7,000 रुपये हम जो धान ना बोए प्रति एकड़ उस किसान को देते हैं। और जो धान बोना चाहता है DSR विधि से बोए, जिसमें पानी की बचत होती है 50% की, और वो बिजाई भी जल्दी होती है, जून के महीने में बिजाई हो जाती है, उस किसान को भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ हमने दिया। दुख की बात यह है कि हम पराली में आग नहीं लगाते, प्रदूषण नहीं करते, उसके बावजूद भी हमारे शहरों का भी दम घुट रहा है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये धुआं जो है दिल्ली जाने से पहले हरियाणा का दम घुटता है। पिछले 7 दिन के आंकड़े मेरे पास हैं, ICR के आंकड़े, नासा के आंकड़े हैं। आजकल कोई भी आगजनी होती है तो उसका आंकड़ा आ जाता है। 1 नवंबर को हरियाणा में 99 घटनाएं हुई थी, पंजाब में 1921। 2 नवंबर को हरियाणा में 48 पराली जलाने की घटनाएं हुई, पंजाब में 1668। 3 नवंबर को हमारे यहाँ 28 घटनाएं हुई थी, वहाँ 1551। 4 नवंबर को 33 घटनाएं हुई, वहाँ 1360। 5 नवंबर को हमारे यहाँ 109, वहाँ 3230। 6 नवंबर को हमारे यहाँ 65, वहाँ 2060। 7 नवंबर यानी कल 26 घटनाएं हरियाणा में हुई हैं और वहाँ 1515। टोटल इस नवंबर के महीने में 408 जगह हमारे यहाँ पराली जलाने की घटनाएं हुई, जबकि हमारा पंजाब में 13,305 है, जो हमारे से लगभग 30 गुना ज़्यादा है। जबकि धान का कुल एकड़ जो है
हमारे यहाँ एरिया जो है 60% है। हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे यहाँ पराली जलाने की घटना ना हो, प्रदूषण ना हो, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे यहाँ भी जो दिल्ली में धुआं है उतना ही धुआं हमारे पास आ जाता है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। सभी सरकारों को मिलजुल करके और कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, और अकेले किसानों को दोषारोपण करने की बजाय जो और बहुत सारे कारण हैं प्रदूषण के, उनका समाधान भी निकालना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।